हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग है वो है जिस पर्सन को आप अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि वो आपसे दूर जाए और आपको हमेशा लगता है कि अब मुझे याद कर रहा है या कर रही है, मेरे बारे में सोच रही है। इसके बारे में ही हम जानने वाले हैं कि आप जिनको अपनी लाइफ से दूर नहीं होना देना चाहते, उनकी सोच क्या है आपके लिए इस समय, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में आपको 3333 टाइप करना है। अब इसके बाद अगर आपने अभी तक अमेजिंग टैरो गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब कभी भी मैं रीडिंग डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए। मैं डेली बेसिस पे रीडिंग बनाती हूँ और इसी के साथ साथ मैं जल्द ही आपके सामने लाइव भी आने वाली हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आपको अब अपने पर्सन का 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम लेकर उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। अगर आप कहते हैं कि कुछ सोचना है तो नहीं सोचना है, डीप ब्रीथ लेंगे तो एनर्जी बिल्कुल काम डाउन हो जाएगी आपकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं और वो अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, उनको दूर होता हुआ नहीं देख सकते, उनके उन पार्टनर्स की इस समय की क्या एनर्जी है, क्या फीलिंग है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। रीबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी है, नाइस। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, मैं आपको ये सारी एनर्जीज समझाऊंगी। अबंडेंस की एनर्जी है, यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी है। आपकी एनर्जी अगर मैं चेक करूँ तो आपको अपनी लाइफ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है और उनकी अपने पर्सन की हरकतों से तो आप ये समझ चुके हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो वो इसके प्रति ऐसा रिएक्ट करेंगे, ऐसा करेंगे तो इसके प्रति ऐसा रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है आपका वो काम आ रहा है। इसी के साथ साथ आपकी लाइफ में जो सिचुएशन अभी है वो पहले भी आ चुकी है मतलब उनका जाना, दोबारा से आना, दोबारा से जाना, ब्लॉक कर देना, इस तरीके की स्थिति बनी हुई है। आप अंदर ही अंदर परेशान हैं, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर कब तक? आपको भी आंसर चाहिए कि कब तक मैं एडजस्ट करता रहूं, कब तक मैं खुद को समझाता रहूं। तो इस तरीके की एनर्जी में आप हैं और आपके पर्सन की एनर्जी मैं अभी क्लियर करके आपको बताती हूँ। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है? चलिए देख लेते हैं। ओके, तो ये 10 सन की एनर्जीज को क्लेरिफाई कर रही है, बहुत सिमिलर एनर्जी है। यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उनको इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना है गाइस, वो नहीं ख़त्म करना चाहते आपके साथ किसी भी तरीके के रिश्ते को, पर उनको आपके साथ एक प्रॉमिस लेना है आपसे, मतलब कि प्लीज़ छोड़ दो वो सब चीज़ें, भविष्य को लेकर, पास्ट को लेकर ये सब चीज़ें छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मनमुटाव हमारे प्रेजेंट को दे रही है, मतलब हमारा प्रेजेंट खराब कर रही है। क्योंकि अभी तो हम सही हैं, हमें बात को लेकर क्या होने वाला है या क्या हो गया उसको नहीं नोटिस करना है। तो इस चीज़ में आप मेरा साथ दें। ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ शुरू करना चाहते हैं कुछ अच्छा, इस रिलेशनशिप को शुरू करना चाहते हैं उन लोगों को जो इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं और उन लोगों का जिसका बस इन कांटेक्ट में रहते भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो वो इस रिश्ते में कुछ नया ढूंढ रहे हैं, वो कुछ नया शुरुआत करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस रिलेशनशिप का एंड हो। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आपसे बहुत उम्मीदें हैं उनको कि आप उनका साथ देंगे, उनको समझेंगे। क्लियरली दिख रहा है कि उन्होंने जो भी इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया है कि मेरे को अभी आपका यूज़ करना है, नहीं।
आपसे वो कुछ भी डिमांड करते हैं तो उसके पीछे इनका प्यार है, ये क्लियरली इनके थॉट्स में नज़र आ रहा है। हाँ, पर बच्चों का जैसा बिहेव है कि मुझे सब चीज़ें जल्दी करनी है, इम्पेशेंट हो सकते हैं, धैर्य नहीं हो सकता है, आपके जवाब को वो बहुत ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते हैं, वो रिएक्ट कर जाएंगे क्योंकि वो उनका स्वभाव है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ों में मतलब अगर ये आपको परेशान कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डीपली हर्ट है और आपको कभी देखना नहीं चाहते, आपसे दूर जाना चाहते हैं। नहीं, इनको आपके साथ इस रिश्ते में नई शुरुआत करना है, क्लियरली दिख रहा है। और साथ ही साथ नज़र आ रहा है कि ये इस चीज़ के लिए शुरू भी कर चुके हैं एफर्ट्स। हाँ, पर कुछ मजबूरियां हैं जिसको वो अभी क्लियरली नहीं हटा सकते, पर उसकी जगह आपका साथ चाहिए होगा कि आप इस चीज़ को समझो, क्योंकि यहाँ पे प्यार है, इमोशंस है, साथ ही साथ भरोसा भी है कि आप इनका साथ देंगे। अभी इनके थॉट्स में बहुत उथल पुथल है, इतनी उथल पुथल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ये आपसे प्यार करते हैं पर हरकत इनकी बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। जैसे ये नफरत करते हैं, बात नहीं करेंगे, देखना नहीं चाहेंगे, मैसेज कर देंगे, मुझे नहीं करनी है बात, मेरे को मतलब कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में जाना है, इस तरीके की हरकत करेंगे। ये बिल्कुल अपोजिट रिएक्शन है इनका। आपके प्रति प्यार है पर कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए मना करते हैं या पूरी तरीके से इन पे ध्यान नहीं देते, इनकी बातों पे किसी तरीके का भरोसा नहीं करते हैं, तो क्या होता है इनके अंदर एक अजीब सा गुस्सा टाइप का आ जाता है कि ऐसे कैसे, हम दोनों के रिश्ते में ना कैसे हो गई है। पर अगर आप इनके प्यार को जज करते हैं तो प्यार इनके मन में यही कह रहा है कि बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे बोल रही है कि इन्होंने जो भी किया है आपके साथ, मतलब कि आपने हमेशा इनके लिए अच्छा किया है, पर इन्होंने कई बार गलत किया है। पर ऐसा नहीं कि आपको सपोर्ट नहीं किया कभी, आपको भी अगर कभी भी जरूरत रही होगी इनकी तो इन्होंने आपका पूरा सपोर्ट किया है। आपकी फिनेंशियल स्टेटस से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ आपका सीधापन, सादगी पसंद आई है। अभी जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें एक चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जब मूड स्विंग्स होता है, कुछ कह देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं या कहते हैं हमारा कुछ नहीं हो सकता है फ्यूचर में और हमें बात नहीं करनी चाहिए, तो ये जो जब भी ये ऐसा बोलते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं। जब ये ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं कि मतलब मैं नहीं झुकूंगा, मैं नहीं जाना चाहता हूँ उसके पास, पर प्यार है पर झुकना भी नहीं चाहते, ये जब भी करते तो अपने में बहुत अफसोस जताते हैं कि मेरे इस हरकत से आप पे क्या असर पड़ा होगा, आपने मुझे किस तरीके से समझा होगा। क्योंकि आप जो भी सोचते हैं इनके लिए पॉजिटिव नेगेटिव, इसका असर इन पे होता है। कैसे? अगर आपने इनको लेकर गलत सोच लिया कि अच्छा मैंने तो इससे एक्सपेक्ट ये करा था, तो इनको फर्क पड़ेगा, ये बोलेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कुछ भी सोचो मेरे बारे में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आपके पर्सन को यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो आपके पर्सन बहुत सादगी के साथ अभी शांत है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। हाँ, अपने कुछ गलत डिसीजन के कारण तो परेशान है, पर यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि उस तरीके से बिल्कुल शांत है, ये मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्या इनको कहीं और अच्छा लग रहा है? तो देखिए, ये बहुत इस तरीके से जीते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल मेरे मन की बात ना पता चले। आपके पर्सन का व्यवहार ऐसा है कि सामने वाले को मेरी लाइफ में, मेरे मन में क्या चल रहा है ना पता चले। तो ये कई बार हाइड कर जाते हैं, पर इनको बहुत सिंप्लिसिटी पसंद है, इनको ज़्यादा दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। उसमें से एक आप हैं जो ऐसे ही हैं, तो आपके साथ इनकी पटती भी है। यहाँ पे आपके पर्सन किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट करना या किसी चीज़ को मेहनत से पाना, उसके लिए लग चुके हैं। आपके पर्सन ने जो भी कुछ अभी पास्ट में किया है उससे ये पता चल गया कि ये मैं सही कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली ही ये अब फ्यूचर में अपना व्यवहार करने वाले हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में और इनकी लाइफ में जल्दी कुछ अच्छा होगा, पर ये टोटली इनकी सारी चीज़ों में डिपेंड करता है। आप दोनों के बीच में बस एक ही दीवार है कि आप लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं। उसने आपको ऐसा कह दिया,
वो तो बिल्कुल मान ही नहीं रहा है। जो नहीं मान रहा है उनकी बात अभी करने की ज़रूरत नहीं है आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। तो आप जिस भी एनर्जी में स्टक हैं, आपके पर्सन चाहते हैं उस एनर्जी को निकालें, आप उसमें स्टक ना रहें, क्योंकि आपकी और इनकी हैप्पीनेस उससे कहीं ना कहीं जा रही है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी क्या कह रही है। तो देखिए, ये समझ चुके हैं कि लाइफ में मुझे मेरा प्यार इतना ईजिली नहीं मिलेगा, उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी, रूटों को मनाना पड़ेगा। अब इस चीज़ को लेकर ये कितने सजग हैं, मतलब कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो देखिए, एफर्ट्स तो डाल रहे हैं, ये भी किसी चीज़ में, अगर सामने वाला जिद में अड़ चुका है तो ये भी जिद में अड़ चुके हैं कि मुझे तो चाहिए चाहिए और मैं किसी की नहीं सुनने वाला। हालांकि इन पे इसका इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि वो सामने वाला इनसे और दूर जा रहा है, पर इनको उससे फ़र्क नहीं है, ये भी किसी चीज़ को लेकर जिद में बैठे हुए हैं। पर ऐसा क्यों हर समय आपकी एनर्जीज ऐसी आती है कि बहुत रुकावटें हैं। कोई ऐसा कट्टर इंसान है, कोई ऐसा कट्टर फैमिली में है जो चीज़ों को नॉर्मल नहीं होने दे रहा है। आपके पर्सन उसी ऐसे इंसान के कारण बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और अटक भी रहे हैं, उससे आगे नहीं निकल पा रहे हैं। बेशक वो उस चीज़ से लड़ रहे हैं, पर उस चीज़ से आगे भी नहीं निकल पा रहे हैं, मेहनत करनी पड़ रही है आपके पर्सन को। यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है। तो देखिए, यहाँ पे जो अबंडेंस की एनर्जी है वो ये कह रही है, 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। ये अभी अपनी अपॉर्चुनिटी या कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें इनको अच्छा मुनाफा हुआ है या होगा, उस अपॉर्चुनिटी को आपसे हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं। नाराजगी करके भी ये सिर्फ आपसे ये देखना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने खड़े हुए हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नाराजगी है, तो सिर्फ इसलिए कि आप इनके लिए कितने खड़े हुए हैं। अगर इस नाराजगी के पीछे जाकर देखेंगे कि इन पे इसका क्या असर हो रहा है, तो देखिए, इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, इस रिश्ते का कुछ फ्यूचर नहीं है, और ये रोकने का प्रयास कर रहे हैं। पर रिलेशनशिप को जो ये चीज़ें आ रही हैं, दिक्कतें, ये ख़त्म होने पे मजबूर भी कर रही हैं। हो सकता है कुछ का तो बहुत ही लंबा समय हो गया हो, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, कि उनके पार्टनर उससे लंबी बात नहीं कर रहे हैं, लंबे समय से बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस समय तो रिलेशनशिप के लिए आप लोगों के लिए हो सकता है टफ। अगर आपके पर्सन रोकना चाहें तो रोक भी सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ज़बरदस्ती फोर्सफुली कोई ऐसा कार्य कराया जा रहा है जिसमें ये बिल्कुल भी राजी नहीं है, ये नज़र आ रहा है। पर अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं और इस डर में है कि इस रिश्ते का कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे न्यू विजन की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल, यहाँ पे न्यू विजन की एनर्जी क्या कह रही है देखिए। तो आपके पर्सन को इन लाइफ में क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मेरा ये सपना पूरा नहीं होने दिया तो मैं भी इनके सपनों को पूरा नहीं होने दूंगा। क्लियरली इन्होंने ये सोच लिया कि अगर इस तरीके से नहीं होगा तो मैं इस तरीके से अपनाऊंगा। यहाँ पे अगर ये फीमेल्स हैं आपके पार्टनर, मेल मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं और फीमेल्स के लिए देख रहे हैं, तो देखिए, उनकी लाइफ में एक नया मोड़ जैसे ज़बरदस्ती इन पे डाला जा रहा है। और अगर आप कहें कि ये किसी तरह रोक ले सिचुएशन को, मान जाएं, तो इनके हाथ में नहीं है सब कुछ। अभी आपके पर्सन जो भी हैं, ये बहुत आपके साथ आप अपनी लाइफ को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ साथ इनको ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आप इनके साथ नहीं हैं तो लाइफ में बहुत चीज़ें मुझे नई तरीके से शुरू करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके साथ इनका कम्युनिकेशन इतना ज़रूरी हो जाता है कि इनको मतलब एक मोटिवेशन मिलता है आपसे बात करके। ठीक है, आप दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सिमिलर हो, नेचर वाइज भी, व्यवहार से भी आप दोनों एकदम समान हो। पर क्यों बात नहीं हो रही है, तो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कुछ चीज़ें तीसरे की वजह से आप दोनों को आपस में सुलझानी पड़ रही है। तो बात नहीं है तो स्ट्रेस है। और अगर मैं बात करूं कि इनको कैसा लग रहा है, मैंने बताया कि इनको बहुत बुरा लग रहा है और उस चीज़ को लेकर ये कुछ प्लान भी कर रहे हैं। अभी नज़र आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छे से विचार रहे हैं, पर अपने निष्कर्ष, अपने जो इन्होंने जो सोच लिया है वो करके रहेंगे, ठान लिया है जैसे इन्होंने। इनकी फिनेंशियली
तो सब कुछ ठीक है, अभी किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी अभी हाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है किसी भी तरीके से, पर चीज़ें किस तरीके से होंगे, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये इनको पता नहीं है। तो इसमें सिर्फ आपका साथ चाहिए इनको, और ये किसी भी तरीके की मेहनत से इस समय नहीं डर रहे हैं। तो गाइज, ये वो पर्सन है जिनको आप अपनी लाइफ से नहीं जाने देना चाहते, जिनको अपनी लाइफ में बनाए रखना चाहते हैं। तो हमने उनकी भावनाएं देखी हैं ये, ठीक है। तो जल्दी से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। आप दोनों का प्यार बना रहे, इसी ब्लेसिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।